7 दिन बीत गया लेकिन अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गुरु प्रकाश का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव, मैं प्रशांत। 7 दिन बीतने के बाद लालू प्रसाद यादव ने माफ़ी नहीं मांगी तो इसे लेकर के अपने गले में काली पट्टी लगा करके कार्यालय में बैठ गए और उन्होंने कहा ये संविधान का अपमान है। महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी मूर्ति का अपमान किया गया है ये कतई सहन करने वाली बात नहीं। और 7 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। क्या कुछ कहते हैं हम जानते हैं। इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सड़कों पे आप देखिए, आज बिहार के दलित समाज के लोग, भारत के दलित समाज के लोग, उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में वेदना है कि जिस प्रकार हमारे महापुरुष, महामानव, भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो दुर्व्यवहार का परिचय, जो दुस्साहस लालू यादव जी ने अपने जन्मदिन के दिन किया है, हम सब शर्मिंदा है। बिहार वासी होने के नाते, दलित समाज से होने के नाते हम सब शर्मिंदा है। और 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 days मौन व्रत धारण किए हुए हैं। कोई एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। स्पष्टीकरण, माफी, प्रायश्चित कब होगा? ये दलित समाज पूछना चाहता है आपसे। क्या कारण है भाई? लालू यादव जी, आप तो स्वघोषित सामाजिक न्याय के सूरमा हैं, आप तो स्वघोषित संविधान के पैरोकार हैं, आप तो स्वघोषित वंचित शोषित पीड़ितों के बोलने वाले हैं। जब वंचित शोषित पीड़ितों को पहली बार देश के इतिहास में सम्मान, न्याय, भागीदारी दिलाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर की सम्मान की बात हो रही, तब आप मौन व्रत धारण कर लीजिएगा। क्षमा चाहते, ऐसा नहीं होगा। देश का दलित शांत नहीं बैठने वाला है। आज देश में दलित सामाजिक न्याय का आचरण, व्यवहार और तेवर बदला है। आपको इसका नोटिस लेना होगा। पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पर आदिवासी की बेटी बैठी है। पहली बार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बना है। पहली बार हमने देखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको आप तमाम नामों से बुलाते थे, इतिहास में दर्ज है, कर्पूरी ठाकुर जी को आपने कर्पूरी ठाकुर कहा था, जीप आपने नहीं दिया था। और उन अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित करती है। लालू जी, आपको सोचना पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से आप दलित विरोधी रहे हैं, वो चाहे रामसुंदर दास जी हो, रामविलास पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उदय नारायण चौधरी जी हो, तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं जहां आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा दलित विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, बाबा साहेब विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया है। हमें लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी से प्रेरणा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करती थी, करती है, उसी प्रकार आप भी बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी, आप जिनके गोद में बैठे हुए हैं या जो आपकी गोद में बैठे हुए हैं, आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ये नव सामंतवाद बंद होगा, दलित विरोधी मानसिकता बंद होगी। अब बाबा साहब अंबेडकर को अंततोगत भारत रत्न से सम्मानित हमने किया था। जब बीजेपी के द्वारा सपोर्टेड सरकार केंद्र में बनी थी तो हमने बाबा साहब अंबेडकर को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले। बाबा साहब अंबेडकर का स्पर्श जहां जहां हुआ है हमारे लिए आराध्य है भाई, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का जहां जहां स्पर्श हुआ उन सभी भूमि को हमने पंच तीर्थ का दर्जा दिया है। मात्र पर्यटन का स्थान नहीं है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ है हम सबके लिए। और पंचतीर्थ बनाया हम लोगों ने। पंच तीर्थ जिनके लिए बना, बिहार में ऐसा दुर्व्यवहार होगा क्या? 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, दलित समाज शांत नहीं बैठने वाला। ये विरोध, ये चेतना, ये संवेदनशीलता का प्रकटीकरण है। और लालू जी, बस अब बहुत हुआ। आप जो नव सामंतवाद को लगातार फैला रहे हैं, परिवारवाद को लगातार फैला रहे हैं, दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, अब आपको बाहर आना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा, माफी मांगनी पड़ेगी, स्पष्टीकरण देना होगा। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या स्थिति? तेजस्वी जी के पास शब्दों की कमी है, सोच की कमी तो है ही, शब्दों की भी कमी है उनके पास। क्या बोले थे? फालतू मुद्दा है, यही शब्द थे ना उनके। आप ही लोगों को बैठ दिया कि फालतू मुद्दा है। बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान से जुड़ा फालतू मुद्दा हो गया। बाबा साहब अंबेडकर की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। आप तय करेंगे क्या? आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये देश के दलितों को तय करने दीजिए। देश के दलितों के मन मस्तिष्क पे जो उस घटना का दुष्प्रभाव हुआ है, तेजस्वी जी, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ना आपने ना आपके पार्टी ने अभी तक एक शब्द बोला है। ये आपकी हठ धर्मिता को दिखाता है। नहीं बोलेंगे, चाहे जो करना है करिए, विरोध तो हम करेंगे।